हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और हमने इससे पहले वीडियो में आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 36 यानी क्रिप्टॉन तक का कंप्लीट करा दिया था। अब उसको हम एटॉमिक नंबर वाइज आगे बढ़ने से बेहतर है कि हम उसको ग्रुप वाइज स्टडी करें, क्योंकि आगे जो आप स्टडी करोगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स में जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ोगे, आप पी ब्लॉक पढ़ोगे, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक, इस तरह से पढ़ते जाओगे। तो अगर हम ग्रुप वाइज स्टडी करें तो हमें ग्रुप वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने में आसानी रहेगी, ठीक है। और हम उसको समझ ही पाएंगे स्टेप बाय स्टेप अच्छी तरह से कि जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उसमें इलेक्ट्रॉन लास्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में फिल होता है। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में जाता है। तो जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की ओर आते हैं हमारा जैसे ये एस ब्लॉक है, एस ब्लॉक में अप टू डाउन ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो क्या होता है, नए नए शेल्स बनते हैं। तो किस तरह से क्या चेंजेस आता है वो हम यहाँ देखेंगे, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एस ब्लॉक में सबसे पहले हम लेते हैं एल्कलाई मेटल्स। एल्कलाई मेटल्स, एल्कलाई मेटल्स क्या होती हैं? जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स जिनके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है वो कहलाते हैं एल्कलाई मेटल्स, ठीक है। और ग्रुप फर्स्ट ए वाले, अब उसमें स्टार्टिंग से चलते हैं। हमारा हाइड्रोजन हो गया, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड देन सीजियम। हम थोड़ा सा ऊपर से ले लेते हैं। सबसे पहला रहा हमारा हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और है, इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन जानने से पहले मैंने बताया था आपको पीरियोडिक टेबल में अगर हमें सिचुएशन पता है तो हम उसको आसानी से निकाल सकते हैं। अब जैसे मान लिया हमें ये पता है कि कौन सा किस पीरियड में, ये फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ एंड सिक्स पीरियड। तो आप जानते हैं इसमें एन सबशेल क्या होगा। पहला सबशेल 1 होगा, इसमें 2, 3, 4, 5, 6, इस तरह से 6 शेल तक के ये इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा। अच्छा, मैंने आपको इससे पहले एक बेस बताया था, आपको याद होगा, मैंने बेस बताया था n+l रूल के अकॉर्डिंग। वो बेस क्या है हमारा? जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो उस बेस को ध्यान रखो, ठीक है। या तो उसे लिख लो या याद करो, कुछ ना कुछ तरीके से वो हमें याद होना चाहिए। अब होता क्या है, अक्सर वो बेस याद नहीं होता है, तो हम किस तरह से कॉन्फ़िगरेशन निकालें वो भी हम सीखेंगे आज, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लेके चलते हैं, ये तो हमारे हो गए पीरियड्स, ठीक है। ये क्या रहे, पीरियड्स। अब इनके जो एटॉमिक नंबर होते हैं वो भी हम लिख लेते हैं। हाइड्रोजन का 1 है, लिथियम का 3 है, सोडियम का 11 है, पोटेशियम का 19 है। अच्छा, मैंने आपको एक रूल बताया था याद करने का, क्या बताया था? जब यहाँ जाते हैं हम एल्कलाई मेटल्स में, पहले पीरियड से सेकंड पीरियड में तो 2 का अंतर आता है यहाँ पे, फिर 8 का अंतर आता है, 8 जोड़ दो आप, फिर 8 का आता है, 8 में 11 जोड़ा 19, फिर 18 का अंतर आता है, 19 में 18 जोड़ो, कितना आ गया 37, डेट इज रुबिडियम, ठीक है। अब फिर इसमें हम फिर से क्या जोड़ेंगे, अब 32 जोड़ेंगे। अच्छा, हमने एक तो छोड़ ही दिया, एक उड़ा दिया भाई, फ्रेंशियम भी तो है, 7 पीरियड्स होते हैं ना हमारे, ठीक है। अब हम इसमें क्या जोड़ेंगे, 18 जोड़ेंगे, ठीक। फिर से 18 जोड़ो, 8 7 15, 55 हो गया। अब यहाँ हम 32 जोड़ेंगे, 32 जोड़ा तो हमारा कितना आ गया 87 फ्रेंशियम, ठीक। अब हम इनका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, चलिए लिखते हैं। हाइड्रोजन का क्या है, देखो पहले शेल में 1s में पहला ही शेल है और s ऑर्बिटल में जाएगा 1s1, एक इलेक्ट्रॉन गया। लिथियम में 1s2 2s1, ठीक। सोडियम में 1s2 2s2 2p6 3s1, ठीक है। ये हम पहले पढ़ भी चुके हैं। और यहाँ पर ये कॉन्फ़िगरेशन किसका बन जाता है, नियोए का बन जा सकता है, तो हम उसको दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, नियोए 3s1, ये या ओब्लिक ये, इस तरीके से लिख सकते हैं। पोटेशियम 19 है, अब आप देखो यहाँ पर 4th शेल आ जाएगा, यहाँ तक तो बिल्कुल एज इट इज, 1s2 2s2 2p6
3s2 3p6। अच्छा, एक चीज़ और मैंने आपको बताया था कि आप नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन याद करके आना। नोबल गैस में यहाँ लिख रही हूँ कौन कौन सी नोबल गैस है हमारी है हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन, रेडॉन एंड ओजी। यहाँ पर हीलियम का 2, नियोन का 10, आर्गन 18, क्रिप्टॉन 36, जीनॉन 54, रेडॉन 86 और ओजी है 118। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, ये एटॉमिक नंबर आप याद कर लो, नहीं तो याद करने का तरीका मैंने आपको बताया ही था। यहाँ 8 का अंतर है, यहाँ पे फिर 8 का अंतर है, यहाँ 18 का अंतर है, यहाँ पे फिर 18 का अंतर है, यहाँ 32 का अंतर है, यहाँ 32 का अंतर है। ये अंतर होता है इन दोनों में, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, अब हम इसके बेस पर कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे। किसके बेस पर? इसके बेस पर इसका कॉन्फ़िगरेशन। कैसे? देखो, आप अगर आपको ये याद है तो आप बड़े से बड़े एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन तैयार कर लोगे। जैसे यहाँ से आप पहले आप काउंट करो, 10 तो ये हो गए, 2 12 6 18 और एक जाता है 4s1। क्यों? क्योंकि 4 शेल है ये और एक इलेक्ट्रॉन ऑटोमोस्ट ऑर्बिट में रहता है, ये फर्स्ट ए ग्रुप के हैं। ठीक है, तो ये तरीका है याद रखने का, एकदम शॉर्ट में आपको निकालना है। पोटेशियम कैसे निकालें भाई? पोटेशियम थर्ड में कौन सी है? ऑर्गन गैस है, तो हमारा क्या होगा? ऑर्गन। हमने ब्रैकेट में ऑर्गन लगाया और एक 4s1, डेट इज पोटेशियम। ठीक है, रुबिडियम का निकालना है। कैसे निकालें रुबिडियम? चलो भाई निकालो भाई रुबिडियम का। देखो यहां तक तो बिल्कुल सेम है। ठीक है, आपको इनके पता है, निकाल सकते हैं हम। चलो पहले लॉन्ग वाले लिखते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब एक चीज़ और क्या गौर करनी है यहाँ पे, ये बात आप याद रखो, जो पीरियडिक टेबल है उसमें 4th 5th 6th एंड 7th, यहाँ से लेकर यहाँ तक इन 4 पीरियड में डी एलिमेंट्स रहते हैं। कौन से एलिमेंट्स रहते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट्स। देखिए मैं आपको पीरियडिक टेबल से ही दिखाती हूँ इस चीज़ को क्लियर करके। ये हमारी रही पीरियोडिक टेबल। अब आप यहाँ गौर करो थोड़ा सा। क्या गौर करो? ये देखो आप, ये हमारा फर्स्ट ग्रुप, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड से हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स स्टार्ट हो गए। 4th 5th 6th 7th, ये जो है 4th पीरियड से 7th पीरियड तक हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स रहेंगे। तो जब भी हम कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे, जैसे हम पोटेशियम के बाद रुबिडियम का निकाल रहे हैं, तो आप ये लगा लो डी ऑर्बिटल भरा हुआ आएगा इसमें। ये साफ दिख रही है ना? पोटेशियम तक तो डी ऑर्बिटल का कोई लफड़ा नहीं था, जैसे ही रुबिडियम स्टार्ट हुआ डी ऑर्बिटल का लफड़ा शुरू हो जाएगा। वो क्या लफड़ा शुरू होगा कि 10 डी ऑर्बिटल के 10 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हम दिखाएंगे उसको। और वो कौन सी सीरीज होगी? 3D। क्योंकि आप देखो जो तीसरा शेल होता है वहीं से तो डी ऑर्बिटल भरना शुरू होता है। लगाओ दिमाग, करो याद, हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के फर्स्ट वीडियो में, आपने फर्स्ट सीरीज की वीडियो में पढ़ा था कि पहला शेल केवल S, दूसरा शेल S&P, तीसरा शेल SP&D। तो तीसरे शेल से हमारा D ऑर्बिटल बनना शुरू होता है, यानी कि 3D कहेंगे हम उसको। 3D क्यों कहेंगे? 3 मीन्स N यानी कि तीसरा शेल, और D ऑर्बिटल, D सब शेल है हमारा। 3D यानी कि हम उसको क्या बोलेंगे? 3D, ये 4D, ये 5D एंड ये 6D। क्लियर हो रही है बात? 3D 4D 5D 6D। ठीक, अब जब हम रुबिडियम का निकालेंगे तो 3D तो ऑलरेडी भरा हुआ होगा ही होगा। जब हम सीजियम का निकालेंगे तो 4D भरा हुआ आएगा। जब हम फ्रेंशियम का निकालेंगे तो 5D भरा हुआ आएगा। बात क्लियर हो गई? यही चीज़ हम एल्कलाइन अर्थ मेटल में एप्लीकेबल करेंगे। इतना क्लियर हो रहा है आपको? कोई कंफ्यूजन नहीं? चलिए, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया था। अच्छा एक चीज़ और बता दो इसमें हाथ के हाथ, भाई D है तो F भी है। F कहाँ से शुरू होता है? F यहाँ से शुरू होता है, लेंथेनम और एक्टिनम। ये लेंथेनम सीरीज जो यहाँ से F ऑर्बिटल भरना शुरू हो जाते हैं। ये कौन से पीरियड में पड़ता है? 6th पीरियड में। तब आप ये लगा लो, जब हम फ्रेंशियम का लिखेंगे तो उसमें F ऑर्बिटल भरा हुआ शो करेंगे। और वो F ऑर्बिटल कहाँ से होता है? जैसे D3 शेल से शुरू होता है, ऐसी F ऑर्बिटल कहाँ से शुरू होगा? बताओ भाई, बताओ कहाँ से शुरू होगा? 4th शेल से शुरू होगा, यानी कि 4F। 2 सीरीज होती है, 4F एंड 5F। कॉमन सेंस की बात है।
भाई देखो एफ ऑर्बिटल हमारा चौथे शेल में तो होता है एफ ऑर्बिटल, तो वहीं से बनना शुरू होता है। तो स्टार्टिंग क्या होगी, 4f होगी एंड देन 5s, यानी कि जब हम फ्रांशियम को लिखेंगे तो 4f भरा हुआ शुरू करेंगे। इतना क्लियर हो गया, बात समझ में आ रही है। और सीरीज कौन सी होगी डी की, 3 4 5 5 डी सीरीज होगी। क्लियर हो गई बात, ओके। चलो अब करते हैं कॉन्फ़िगरेशन। अभी आओ कॉन्फ़िगरेशन। चलो कहाँ तक पहुँचे हम पहुँच गए यहाँ तक। कहाँ तक पहुँचे ये, आर्गन तक, ठीक। आर्गन का 18 होता है, 18 हो गए। चलो भी 18 के बाद आगे भरते हैं। हमारा आता है 4s2 19 20। अब याद करो, आप याद करो, n+l रूल से 3d भी आता है। वो जो हमने पिछली वीडियो में आपने नोट्स बनाए होंगे, उन नोट्स खोल के देखो, कॉन्फ़िगरेशन का बेस लिखवाया था मैंने, एक लिखवाया था n+l रूल के अकॉर्डिंग। तो 4s के बाद 3d आएगा, यहाँ पर 4 and 0 4 हो गए, 3 and spd 3 and 3 कितने हुए, s0 1 2 spd 3 and 2 5 हुए यहाँ पे। तो 4s के बाद 3d में हो जाता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। भरोस में कितना हो जाएगा, अब मैंने क्या बताया यहाँ पे, यहाँ से हमारी 3d सीरीज शुरू हो जाती है, 3d 4d 5d 6d, यहाँ से क्या शुरू होती है 3d। तो 3d वाला भरा होगा, 3d 10 कंप्लीट होगा, ठीक है। 3d 10 कंप्लीट हो गया। अब लगाओ कितने हो गए, 18 सब तो यहाँ हो गए, 18 20 10 30 हो गए। अच्छा 7 इलेक्ट्रॉन और भरने हैं, ठीक है भाई आ जाओ। अब देखो ये 4s वाला है, इसको तो पूरा करें हम, 4p 6 ये पूरा हुआ। 7वां इलेक्ट्रॉन अब कहाँ जाएगा, जो एक लास्ट वाला बचा है वो हमारी, ये देखो ये 5 है, दैट इज मीन 5th शेल में 5s1। ये बात क्लियर हुई नहीं हुई, समझ में आई नहीं आई, पहले ये देखो, समझ में आना जरूरी है। देखो यहाँ तक तो ये पूरा है ही है देखो क्रिप्टॉन तक 2 2 4 6 10 2 12 6 18 19 20 10 30 6 36, ये क्रिप्टन का है, ये पूरा किसका है, क्रिप्टन का। और ये बचा 5s1, तो हम इसको एक और लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं रुबिडियम के, इसको हम क्रिप्टन ब्रैकेट में 5s1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। समझ में आएगी ये बात, n+l रूल के अकॉर्डिंग याद आया। ये देखो 1s पूरा हो गया, 2s2 भी पूरा हो गया, 3s 3p और 3d के पूरा हो गया, 4s और 4p पूरा हो गया, और ये 5s में आ गया, ठीक है। क्लियर होगी बात। चलिए अब आगे चलते हैं सीजियम पे। सीजियम का बनाओ भाई, सीजियम का बनाओ। इतना तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन आपको इंस्टेंस बनाना है तो कैसे बनाओगे, यहाँ तो भाई आप सीरीज में लेके चल रहे हो तो लिख दोगे। अभी मैं ये सब ऊपर का मिटा दूँ और फिर आपसे कहूँ सीजियम का लिखो, कैसे लिखोगे, इसलिए ये सोच के चलो हमें तो सीजियम का लिखना है। तो भाई कैसे लिखें सीजियम हमारा पढ़ता है 6 पीरियड में पढ़ता है, 5th पीरियड तक हम पूरा लिख सकते हैं। एक चीज़ क्या ध्यान में रखनी है माइंड में, जब भी हम लिखें तो एक चीज़ माइंड में ये रखनी है, जब भी लिखने जाओ तो मैं कौन कौन से ऑर्बिटल भरूंगा, क्वेश्चन मैं कौन से ऑर्बिटल भरूंगा, कौन से ऑर्बिटल मुझे भरने हैं। सीजियम हमारा 6th पीरियड में पड़ता है, यानी कि 5th पीरियड तक कौन कौन से ऑर्बिटल भर जाते हैं। 4th पीरियड से हमारा 3d शुरू हो जाता है और 5th पीरियड में हमारा 4d, 4th पीरियड में हमारा 3d और 5th पीरियड में 4d भर जाते हैं, यानी कि ये दोनों मुझे भरे हुए दिखाने हैं। एक ओवरव्यू बन गया माइंड में कि मुझे ये भरे हुए दिखाने हैं, ठीक है ओके कोई बात नहीं। अब एफ ऑर्बिटल भी देख लें, क्या एफ ऑर्बिटल भरा हुआ दिखाना है भाई। देखो सीजियम और फ्रेंशियम ये दो सीरीज हैं 6 और 7 जहाँ से लेंथेनम शुरू होते हैं, और भाई ये तो हम उससे पहले की बात कर रहे हैं, लेंथेनम तो उसके बाद शुरू होते हैं क्योंकि वो डी ऑर्बिटल के डी ब्लॉक एलिमेंट्स में तीसरे नंबर पे आते हैं, ऊपर से तीसरे नंबर पे। तो ये बचा हुआ है, इसमें एफ ऑर्बिटल नहीं होगा, ठीक है। चलो एफ ऑर्बिटल का लपड़ा भी नहीं बढ़ रहा है, चलो ठीक है। तो हमें ये दोनों भरे दिखाने, अब हम इसको n+l रूल के अकॉर्डिंग इसको भर देंगे। चलो भाई लगा दो, चलते रहो ऊपर से नीचे, 2 2 4 6 10 2 12 12 6 18 19 20 10 30
6 36, उसके बाद हमारा आता है 37 38। अब इसको मिटा देते हैं, अब ये लंबा बैठेगा ना 38। अब 38 तो यहाँ तक हो गया, ठीक है, कोने में लिख लो छोटा सा 38 हो गया यहाँ तक, ठीक है। अब मुझे आगे क्या लगाना है भाई, 5s आ गया। 5s के बाद क्या 5p आएगा या 4d आएगा। चेक मारो, पहले चेक मारो। 5 प्लस l लगाओ 0 1 sp 1 6 आ रहा है, यहाँ पे l लगाओ d 0 1 2 spd 6 आ रहा है। कौन सा पहले आएगा भाई, 4d पहले आएगा, 5 बाद में आएगा, ठीक है भाई। याद नहीं रहते हैं वो, कौन रट रहा है उसको, रटो मत, समझ के लिखो। 4d पहले भरेगा, 5p बाद में, पहले बेसमेंट लिख लो, ठीक है। चलो भाई हमारा 5s 5p भी हमने लिख लिया है। 3 का पूरा हो गया भाई, नहीं हुआ। 4s 4p 4d भी पूरा हो गया, ठीक है। f का तो लपड़ा है नहीं इसमें, चलो भाई ठीक है। अब आगे देखते हैं, इसको पूरा भरते हैं। 2 2 4 6 10 2 12 6 18 19 20 10 30 6 36 37 38 38 और 10 48 और 6 54 आ गया भाई, आ गया। उसके बाद क्या 6s1 55। क्लियर हो गई बात, आगे समझ में। अच्छा यहाँ तक जो ये पूरा कॉन्फ़िगरेशन है ये किसका है, ये किसको डिनोट करता है, ज़ीनॉन को, डेट इज 54 एंड डेट इज दिस 55। ये हो गया सीज़ियम। समझ में आया नहीं आया, ये बताओ पहले, क्लियर हुआ नहीं हुआ। एक मोटा सा आंकड़ा हम लगाते हैं ताकि हमें रटना ना पड़े। देखो 1s का हो गया, 2s 2p हो गया, 3s 3p 3d हो गया, 4s 4p 4d पूरा भर दिया हमने, 5s और 5p भर दिया, ठीक है। 5d अभी आएगी नहीं सीरीज, वो हमारी फ्रेंडशिप में आएगी। ये हमें ध्यान रखना होता है थोड़ा सा, ठीक है ना, और अपना लगाते रहो तो हो जाएगा। चलो अब हम फ्रेंडशिप में करेंगे, ऊपर का मिटा देते हैं थोड़ा सा, ऊपर का तो लिख लिया होगा आपने, यहाँ पर हम लिखते हैं फ्रेंडशिप का। फ्रेंडशिप का क्या रहेगा, इसमें नहीं है ये याद आपको, तो 55 में 32 जोड़ दो, 87 आ गया। चलो भाई सही है। अब हम शुरू हो जाते हैं, पहले हम बेस बना लें इसका तो ज़्यादा मज़ा आएगा करने में। बेस बनाते हैं 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d। और एक बात याद रखना, आप जब भी बेस बनाओ एनर्जी के बढ़ते क्रम में बनाते रहोगे, प्रैक्टिस करते रहोगे तो याद हो जाएगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। n+l फटाफट लगाओ और चिपका दो जो जहाँ आएगा। चलो भाई 1s हो गया, 2s 2p हो गया, 3s 3p हो गया, 3d हो गया, 4s अब 4p, ठीक है। अब मैंने बताया था इसके बाद क्या आता है, 5s आएगा, फिर 4d आएगा, ठीक। अब फ्रेंडशिप सबसे लास्ट में पड़ता है भाई, यहाँ पे 4d एंड 4fp आ जाएगा। अब हम लगाएंगे कैसे भाई, इसको कैसे लगाएंगे, तो उसको ध्यान रखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, देखो 5p पहले आएगा या और फोर्थ शेल में हमारा 4fp आ जाता है। हमने बताया था आपको कि सीजन के बाद से हमारे शुरू हो जाते हैं लेंथेनम, ठीक, छठे पीरियड से शुरू होते हैं, कि 7वें पीरियड का, तो इसमें एक 4f ऑर्बिटल भरा हुआ आएगा, ठीक। अब कौन सा पहले आएगा बाद में आएगा ये लगा लो हिसाब, 5p पहले आएगा या 4f पहले आएगा, जोड़ो भाई 5 प्लस p के लिए कहीं कोने में ये लिख लो, p के लिए 1 6 हो गया, यहाँ देखो 4 प्लस f के लिए 3 है 7, भाई सही लिखा है हमने, 5p पहले आएगा 4f बाद में आएगा। n+l रूल लगाते जाओ और लिखते जाओ, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब क्या बचा हमारा, क्या बचा देखो भाई, पहले चेक भी करते रहो। 1s हो गया, 2s 2p हो गया, 3s 3p 3d हो गया, ठीक है, 4s 4p 4d हो गया, ठीक है, 4fp हो गया कंप्लीट, 5s हो गया 5p 5d बचा है। क्या बचा है भाई, अब 5d बचा है। अब एक चीज़ और देखो कि 5d पहले आएगा या इसके बाद 6s पहले आएगा, ये तो 6 बैठ रहा है, ये कितना बैठ रहा है 7 बैठ रहा है, इसका n+l, तो 6s पहले आएगा, फिर हम 5d में भरेंगे, ठीक है ना। अब उसके बाद देखो 6p, देखो फिर 6p आएगा, 7 हो रहा है ना, 6p आएगा, ठीक है भाई 6p आ गया, 6d नहीं आएगा, ठीक है ना। हमने पता है ना 4d एंड 5d भरे होता है बस,
6D नहीं आएगा, 6P आ गया, अब फिर आ जाएगा 7S। बस 7S तक हमारी पूरी कहानी कंप्लीट हो जाती है। अब हम फिलिंग करते हैं, इसमें क्या करते हैं, ऑर्बिटल्स की फिलिंग करते हैं, इलेक्ट्रॉन इसमें भरते जाते हैं। देखो 2 2 4 और 6 10, 2 12, 6 18, 19 20, 10 30, 6 36, 38, 10 48, 6 54, 54, 54 में 14 जोड़ो भाई, 8, 68 हो गया, 2 इसमें जोड़ो 70, 10 इसमें जोड़ो 80, 6 इसमें जोड़ो 86, देन 187। आ गया? क्लियर हो नहीं हुआ? समझ में आया नहीं आया? पहले आप बेस तैयार कर लो, ठीक है। और बेस को भी कैसे करना है, n+l रूल के अकॉर्डिंग अपना बेस तैयार कर लो पहले, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो जाता है। बस थोड़ा सा हमें क्या क्या चीज़ ध्यान रखनी है, ये ध्यान रखना है कि जो है हमारा, जैसे मान लिया फ्रेंशियम है तो हमारा f ऑर्बिटल भर जाएगा उसमें, थोड़ा सा ओवरव्यू ध्यान रखना पड़ता है, नहीं पड़ता है? तभी तो हमें कॉन्फिडेंस तभी तो आएगा करने में, जब हम बेस बना रहे होंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा चीज़ ध्यान रखनी है। सीजीएम में मैंने आपको क्या बताया था, जैसे 3D भरा होगा, 4D भरा होगा, यहाँ भी देखो आप क्या क्या भरा हुआ है, 3D भर गया, 4D भर गया, और इसमें 5D भी भर गया है, ठीक है। 4 तो चीज़ होती है, 3D 4D 5D 6D, सबसे लास्ट है सेल्फ पीरियड का, तो 5D तक भर ही जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम निकाल लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आगे बात समझ में। अब इसका शॉर्ट क्या होता है, चूंकि रेडॉन 86 यहाँ तक आ जाता है, पूरा यहाँ से एक रेडॉन 86 आता है, तो हम शॉर्ट में लिख सकते हैं रेडॉन 7s1। लेकिन जब एग्जाम में लिख कर आओ तो ये मत लिख कर आना, ठीक है। अपने बोर्ड के एग्जाम्स में ये लिखना है आपको, जब भी पूछे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में तो आधे भी मार्क्स मिल जाए, बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि भाई वो तो समझेगा एग्जामिनर कि आपने रट लिया है रेडॉन दैट इज 7s1, xenon दैट इज 7s1, रिसोर्स सीजिए, तो रटना नहीं है, ठीक है ना। इसको समझ के कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। क्लियर हो गया ये? चलिए अब हम चलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स पे। अब हम चलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स पे। अब इसको लिखते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल, याद हुए नहीं हुए अभी लाइन से, BeMg, Ca, स्ट्रोंशियम, Ba एंड Ra, बेरिलियम का 4, फिर इसमें 8 जोड़े 12, फिर इसमें 8 जोड़े 20, फिर 18 जोड़े 38, फिर 18 जोड़े 56, फिर 32 जोड़ो 88। क्लियर हो गई बात? ठीक, इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट पीरियड नहीं, ये हम सेकंड पीरियड से स्टार्ट करते हैं इसका, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ। फर्स्ट पीरियड में तो हाइड्रोजन और हीलियम ही होते हैं बस, ठीक है। चलो अब इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखें, लिखते जाओ। बेरिलियम 1s2 2s2 सिंपल है इसका, तो कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। मैग्नीशियम आओ 1s2 2s2 2p6 3s2, ठीक है। तीसरा ये पीरियड है, यहाँ फोर्थ पीरियड है आएगा, तो इसको हम शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, जैसे इसको लिख सकते हैं हीलियम 2s2, इसको न्योए 3s2, क्योंकि यहाँ तक न्योए का हो रहा है ना 10 तक, ठीक है। अब इसका लिखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, देखो कितने हो गए 10, 2 12 6 18, और फिर 4s2, इसको हम क्या लिख सकते हैं दूसरा, आर्गन का 18 4s2, ये शॉर्ट लिख सकते हैं। यहाँ तक तो कोई दिक्कत होती ही नहीं है। दिक्कत पता है कहाँ से शुरू होती है, यहाँ से शुरू होती है, जहाँ d ऑर्बिटल आगे निकल जाते हैं, फिर f ऑर्बिटल आ जाते हैं, दिक्कत वहाँ से शुरू होती है। तो वहाँ क्या करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यार, पहले अपना वो आप बना लो, क्या कहते हैं उसे, बेसमेंट। बेसमेंट बन के तो दीवारें चुनती हैं कमरे की, बस बेसमेंट तैयार करो, सटाक से काम होगा। 4s2 भैया 2 आने लगाएंगे, पहले बेसमेंट तैयार कर लें। चलो भाई चलो बेसमेंट तैयार करो, 3D हो गया। हाँ भाई अब क्या करें, एक बात ध्यान रखो, यहाँ से हमारा D सीरीज शुरू हो जाती है, इसलिए यहाँ पर D भरा हुआ होगा,
एफ का तो कोई नाता ताता ही नहीं है, तो एफ को तो छोड़ ही दो तुम। अब इसके बाद देखो 3s 3p 3d हो गया, 4s 4p चिपक जाएगा यहाँ पे, और यहाँ देखो 5 आ गया तो 5s आ गया, बस अब लगा दो उसमें 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 गिन लो, 4 2 6 10 2 12 6 18 20 30 36 38 पूरा हो गया स्ट्रॉन्शियम। क्लियर होगी बात? ठीक है। इसका दूसरा अल्टरनेट ग्रुप क्या है? क्रिप्टॉन लिखो 36 एंड देन 5s2 38 दैट इज स्ट्रॉन्शियम। चलो भाई बेरिलियम पे आ जाओ, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं भाई, इतना तक तो यहीं तक ही आ जाएगा। अगर ये है भी नहीं आपके सामने तो भी कैसे लिखोगे भाई? पहले बेस तैयार कर लेते हैं। 2s2p 3s 3p 4s 3d 4s के बाद 4p आ जाएगा। अब भाई देखें 5s आता है, फिर उसके बाद क्या आता है? चूँकि यहाँ पर हमारी 3D सीरीज़ भरी है तो 4D सीरीज़ भी भर जाएगी, लेकिन अभी एफ ब्लॉक स्टार्ट नहीं हुआ है तो हम 4D देखें, 4D आएगा, फिर 5P आएगा। देखो उसमें पहले कौन लिखेंगे हम, इसको चेक करते जाओ, अपना n+l रूल लगाओ, कितना आ रहा है ये 0 1 2 SPD 6 आ रहा है, ये 0 1 6 आ रहा है ये, तो 4 छोटा होता है, 4 पहले आएगा 4D 5P बाद में आएगा। अब रह क्या गया है ये देखो 4s 4p 4d हो गया, 5s 5p हो गया, ठीक है। अब हमारा था 6s, बस हो गया 6s पे आ जाएगा। अब लगा दो इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 19 20 10 30 6 36 38 10 48 और 6 54 55 56 आ गया पूरा भैया बेरियम। बेरियम कहाँ से स्टार्ट होता है? जिनॉन के बाद से स्टार्ट होता है, जिनॉन 54 एंड देन 6s2 56 दैट इज बेरियम। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम ना समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने बेस बना लिया, आप क्या करो, जो मैंने बताया था n+l रूल के अकॉर्डिंग बेस पहले अपने आप तैयार करो, मत देखो कॉपी खोलकर, मत देखो नोट खोलकर, वीडियो खोल के मत देखो, पहले उसको लिखो, अपने आप लिखो, देखो कि कितना सही बैठ रहा है, मैं कहाँ गलत हूँ, मैं कहाँ सही हूँ। मैं आपको श्योरली बता रही हूँ, आप पूरा बेस तैयार कर जाओगे अगर आपने n+l रूल को ढंग से समझ लिया, पूरा बेस तैयार कर जाओगे। आपने नहीं पढ़ा है कॉन्फ़िगरेशन, बिल्कुल आपने इसको भूल चुके हो, आपको याद ही नहीं है, प्रैक्टिस भी नहीं की, तो भी आप सही कर जाओगे अगर बस आपने याद रखा n+l रूल, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन कर जाओगे। कुछ असर्शन केस होते हैं, आगे हम पढ़ेंगे, उनको छोड़ के जिनमें कोई असर्शन नहीं है, आप कर दोगे आराम से। ये भी कोई असर्शन था? कुछ नहीं था, सीधा है। अगर आपको n+l रूल पता है, आप लिखते जाओगे, उसको करते जाओगे। बात क्लियर हो गई? चलो अब रेडियम पे आ जाओ, लास्ट बचता है रेडियम हमारा। मैं इसको मिटा रही हूँ, लिख तो लिया ही होगा आपने। चलो हाँ भाई, रेडियम अब हम यहाँ लिखते हैं, ठीक है। अब रेडियम हमारा किस में है? 7th पीरियड में है। तो भाई तो कुछ नहीं, तो क्या कुछ नहीं, पहले हम बेस तैयार करेंगे। बेस तैयार कर लो भाई, 1s 2s 2p। पिज़्ज़े का भी तो बेस तैयार करते नहीं करते थे, तो पिज़्ज़ा खाते हैं, उससे पिज़्ज़ा बनता है, क्रीम व्रीम लगाते हैं, पता नहीं क्या क्या लगाते रहते हैं। तो ठीक है, ऐसे ही हम यहाँ पे अपना बेस तैयार कर रहे हैं। कौन सा? ये कॉन्फ़िगरेशन बेस है, वो पिज़्ज़ा बेस होता है, ये कॉन्फ़िगरेशन बेस है, ठीक है। चलो 1s 2s 2p 3s 3p 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d फिर 4p फिर 4s 4p 4d या 5s, पहले 5s आएगा, फिर 4d आएगा, फिर 5p आएगा, फिर 4d हो गया हमारा, 4s 4p 4d हो गया, ठीक है। फिर 4f आएगा। अब देखो रेडियम में यहाँ 4f भर जाएगा, क्योंकि सबसे लास्ट में 7th पीरियड में एक भैया 4f तो भरी गई। 5p हो गया हमारा, 5d आएगा, फिर देख लो भाई ये पहले आएगा बाद में आएगा, चेक कर लो, 0 1 2 3 SPDF 3 7 5 और 2 0 1 2 7, ठीक है। चेक कर लिया होगा आपने भी, मैंने भी चेक कर लिया। चलो 4f 5d, ठीक है।
अब इसके बाद हमारा 4 बार तो पूरा हो गया भैया, पूरा हो गया। 5p 5d 5f का तो कोई मतलब ही नहीं है। अब हमारा आता है 6s 6p। अच्छा एक चीज़ और है यहाँ पे, सबसे लास्ट का है 3d 4d 5d। 3d भी हो गया, 4d भी हो गया, 5d हो गया। 6d का तो कोई मतलब ही नहीं है, वो तो p ब्लॉक में आएगा 6d भरा हुआ। तो ठीक है हमारा, अब इसके बाद आ जाएगा हमारा 7s। क्या प्रॉब्लम है यार, आ जाएगा। चलो अब फिलिंग करते हैं, कुछ गड़बड़ होगी तो पता चल जाएगी। 2 2 4 6 10 2 12 6 18 19 20 10 30 6 36 38 10 48 6 54 और 14 जोड़ो भैया, 54 में 14 जोड़ो 68 68 और 10 78 और 2 80 और 6 86। अरे भैया आ गया भैया, 87 88 सही तो आ गया। चलो भैया आ गया, फोड़ दिया बम, आ गया सही। रेडॉन का देखो 86 एंड देन 7s2 88। ये हो गया आपका रेडॉन तक, सॉरी रेडॉन बोल रही हूँ, रेडियम तक। ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट ए एंड सेकंड ए ग्रुप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, समझ में आया होगा मैं आशा करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स का कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे। थोड़ी वीडियो लंबी भी हो सकती है लेकिन सारे एलिमेंट्स कवर करेंगे। ठीक है, तब तक आप पढ़िए और प्रैक्टिस जरूर कीजिए ताकि जब आप नेक्स्ट वीडियो देखें पी ब्लॉक एलिमेंट्स तो आपको मज़ा आए कॉन्फ़िगरेशन करने में। ठीक है, मज़ा आना चाहिए, बोझ की तरह नहीं, मज़ा लेकर पढ़ो तो फिर चीज़ याद भी रहती है और इन्जॉय भी हो जाता है। ठीक है, चलिए तो आप पढ़ते रहिए, तब तक ऑल द बेस्ट।